हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 12 का चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर के सॉल्यूशंस। कंसेप्ट वीडियो मैंने अलग से बना दिया है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे सॉल्यूशंस। सबसे पहले करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, गिरजा, यतिन एंड जुबीन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3. They admit Suresh into partnership and give him 1/5 share of profits. Find the new profit sharing ratio. तो इसको करते हैं हम सॉल्व। कौन कौन पार्टनर है हमारे? 3 पार्टनर हैं। गिरजा, यतिन और जुबीन, 3 पार्टनर है। नया पार्टनर कौन आ रहा है? सुरेश। गिरजा का ओल्ड रेशो था 5/10, 3/10 और 2/10। 1/5 किसको चाहिए? सुरेश को चाहिए। ठीक है, तो ये जो 1/5 शेयर है, ये अपने ही रेशो में इसको सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये इनका है ओल्ड रेशो। गिरजा कितना देगी? अपने शेयर का 1/5। ठीक है, ये अपने शेयर का 1/5 और ये अपने शेयर का 1/5 इसको शेयर करवाएगी। तो यानी कि ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू न्यू रेशो। क्या पूछा गया है? न्यू रेशो। तो हम न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। किसका निकालेंगे? सबसे पहले गिरजा का। तो गिरजा का ओल्ड रेशो क्या था? 5/10। कितना सैक्रिफाइस कर रही है? 5/10 का भी 1/5। यतिन, यतिन को कितना पहले कितना मिल रहा था? 3/10। कितना दे रहा है वो? 3/10 का 1/5। जुबीन, जुबीन को कितना मिल रहा था? 2/10। और जुबीन कितना दे रहा है? 2/10 का 1/5। और सुरेश, सुरेश भी हमारा न्यू पार्टनर हो गया और उसको कितना चाहिए? 1/5 चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है। 5/10 माइनस 5/50, ये हो जाएगा 3/10 माइनस 3/50। ये हो जाएगा आपका 2/10 माइनस 2/50। और देखते हैं, फिर कैलकुलेट करेंगे हम। ये आपका आ गया 50, 10, 5 जा 50, 5 5 जा 25 माइनस 5, तो ये आपका आ गया 20/50। ये आ गया आपका एलसीएम 50, 10 5 जा 50, 5 3 जा 15 माइनस 3 कि 12/50। ये आपका आ गया 50, 5 2 जा 10 माइनस 2 यानी कि 8/50। और अगर मैं इसका भी करूं तो ये आ गया आपका 10/50। तो न्यू रेशो क्या आया आपका? 20, 12, 8 और 10। 2 से कैंसिल करेंगे हम। 2 10, 6, 4 और 5। तो न्यू रेशो क्या आ गया आपका? 10, 6, 4 और 5। एट्थ करते हैं, कबीर और फरीद। और नया पार्टनर कौन है? ज्योति। कबीर और फरीद का ओल्ड रेशो है 7/10 और इसका है 3/10। कबीर कितना दे रहा है? कबीर दे रहा है 2/10 और फरीद दे रहा है 1/10। तो जो ये लोग दे रहे हैं वही इसको मिल रहा होगा। तो इसको 2/10 किससे मिल रहा है? कबीर से मिल रहा है ज्योति को। और 1/10 किससे मिल रहा है? फरीद से मिल रहा है। तो इनका न्यू रेशो निकालेंगे हम। 10 आएगा 7 - 2, 10 आएगा 3 - 1 और इसका हो जाएगा 3/10। तो ये हो जाएगा आपका 5/10, ये हो जाएगा आपका 2/10, ये हो जाएगा 3/10। तो इनका न्यू रेशो क्या हो जाएगा? 5, 2 और 3। और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी पूछा गया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा था? 2/10 और ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा था? 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा? 2 और 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट, R and T are partners in a firm sharing profit in the ratio 3 to S joins the firms, R surrenders 1/4 of his share। ठीक है, अलग अलग आपको इसमें वेरिएशंस मिलेंगे कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ये 9th क्वेश्चन में अलग अलग वेरिएशंस हैं, 6 टाइप के वेरिएशंस हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं यहाँ के और क्वेश्चन से, तो इसको बहुत केयरफुली पढ़िएगा। आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, दैट मीन्स कि आर को जितना शेयर मिल रहा है उसका 1/4 दे रहा है, वो ऑफ लगा हुआ है। एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर, और टी कितना दे रहा है, अपने शेयर का 1/5 दे रहा है इन फेवर ऑफ एस। तो करते हैं इसको हम। फर्स्ट है आपका 9th का फर्स्ट, आर एंड टी ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सेकंड क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5, ये इनका ओल्ड रेशियो है। दे एग्री टू एडमिट सी, ठीक है, देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। उसको कितना प्रॉफिट का शेयर चाहिए, 1/6 चाहिए। ही टेक्स दिस शेयर एज 1/20 फ्रॉम ए, 1/20 शेयर किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। एंड 1/8 फ्रॉम बी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कौन कौन से पार्टनर है हमारे, ए और बी, इनका ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो है इनका 7/12 और 5/12। कौन आ रहा है नया पार्टनर, सी, कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना देगा, अब इसमें बोला गया है कि ए कितना दे रहा है, ए दे रहा है 1/24 और बी दे रहा है 1/8, ठीक है, क्लियरली उसमें बोला गया है। तो हम जितना बोला गया है उतना ही देते हैं, अदरवाइज हम उसके पुराने शेयर का ही दे देते हैं, ठीक है। ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 24 एलसीएम आएगा, 12 2 जा 24, 2 7 जा 14 -1 क्योंकि 13/24। ये हो जाएगा आपका एलसीएम आएगा 24, 12 2 जा 24, 2 5 जा 10 -3 7/24। इसका भी हम बेस इक्वल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4/24। तो न्यू रेशियो क्या आ गया उनका, 13, 7 और 4। थर्ड क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। They admitted D as a new partner for 1/8 share in the profits, which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. Calculate the new profit sharing ratio of A, B, C, D. Next है आपका थर्ड, A, B, C were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. They admitted D as a new partner for 1/8 share in the profits, which he acquired 1/16 from B. B कितना दे रहा है, 1/16 दे रहा है, and 1/16 from C. C कितना दे रहा है, 1/16 दे रहा है। Calculate the new profit sharing ratio of A, B, C और D. तो जो जितना दे रहा है हम उतना सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे 4 पार्टनर हैं, ए, बी, सी और डी। ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी, ठीक है। इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, दैट मीन्स 3/6, 2/6 और 1/6। डी कितने के लिए आ रहा है, 1/8 के लिए आ रहा है, इसको 1/8 शेयर चाहिए। और बी कितना दे रहा है, अपने में से 1/16 दे रहा है, और सी कितना दे रहा है, 1/16 दे रहा है, ठीक है। तो ये इनका सेक्रीफाइसिंग है, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए हम इनका क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। तो इसका तो 3/6 ही है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 48, 6 8 जा 48, 8 2 जा 16, 3 आ जाएगा आपका 13/48। ये आएगा एलसीएम 48, 6 8 जा 48, 8 1 जा 8, 6 3 जा 5/48। इसको हम बेस इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका भी हम क्या करेंगे, बेस इक्वल करने के लिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 24/48, ये हो जाएगा आपका 6/48।
तो न्यू रेशो आ जाएगा उनका, न्यू रेशो क्या आ जाएगा 24, 13, 5 और 6। ठीक है, ध्यान रखा करिए कि आप कभी भी बेस इक्वल ना हो जब तक उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना लिखें। जब उनका बेस इक्वल हो तभी लिखें। क्लियर है? नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भारती एंड आस्था वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। They admitted Dinkar as a partner for 1/5 share in the future profits of the firm, which he got equally from Bharti and Astha. Calculate the new profit sharing ratio of Bharti, Astha and Dinkar. तो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। कौन कौन से पार्टनर हैं हमारे? भारती, आस्था और दिनकर हमारा न्यू पार्टनर है, जिसमें भले ही हम एन लगा सकते हैं। ठीक है, भारती और आस्था का ओल्ड रेशो क्या है 3:2 है। ओल्ड रेशो क्या है 3/5, 2/5। दिनकर कितने के लिए आ रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। तो ये कितना देने वाला है, भारती कितना देने वाली है 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ ये देगी, 1/5 का हाफ ये देगी। ठीक है, और इसको तो 1/5 चाहिए ही। कैलकुलेट करेंगे 3/5 माइनस 1/10, 2/5 माइनस 1/10, और ये आपका, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2/10। तो ये आपका आ गया 10, एलसीएम लिया, 5 2 10, 2 3 6 माइनस 1, दैट मीन्स 5/10। ये आपका एलसीएम आया 10, 5 2 10, 2 2 4 माइनस 1, 3/10। ये है आपका 2/10। तो न्यू रेशो क्या आ गया भारती और आस्था और दिनकर का 5, 3 और 2। सही आंसर आ रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ में है मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। Nusrat is admitted as partner with 1/4 share in profit. Nusrat takes his share from Mohan and Mahesh in the ratio 2:1. उस नुसरत जो शेयर ले रही है वो 2:1 में ले रही है। ठीक है, तो बस हमें कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है यही देखना रहता है हमें क्वेश्चन में, कि कौन कितना दे रहा है, अपने शेयर में से कौन कितना दे रहा है। तो देखो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग तरीके से सेक्रीफाइसिंग होती है कि कौन कितना दे रहा है। ये पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके बीच में क्या बाउंडेशन है, कि क्या वो लोग देना चाहते हैं। तो देखो महेश और मोहन, इनका क्या रेशो है, ओल्ड रेशो क्या है 3 और 2 का, यानी कि 3/5 और 2/5। ठीक है, ये इनका ओल्ड रेशो है। अब नया पार्टनर कौन है, नुसरत। नई पार्टनर नुसरत है और उसका रेशो है 1/4, 1/4 चाहिए उसको। और 1/4 ये किस रेशो में ले रही है 2:1 में। तो 1/4 का 2/3 इससे लेगी और 1/4 का 1/3 इससे लेगी, क्योंकि 2:1 में ये लोग क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो बस कैलकुलेट करना रह गया हमें, 3/5 माइनस 2/12, 2/5 माइनस 1/12, ये हो गया आपका 60 एलसीएम, 12 3 जा 36 माइनस 10 की 26/60, ये हो गया आपका 60 एलसीएम, 12 2 जा 24 माइनस 1, तो ये सॉरी 5, तो 19/60, और इसको भी मैं 60 बना लेती हूँ। तो ये हो गया आपका 15/60। हमेशा क्या करेंगे हम, बेस क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। तो इनका न्यू रेशो क्या आ गया 26, 19 और 15। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है 6। S, B, J were partners in a firm and T was admitted as a partner in the partnership firm for 1/5 share of profits. Calculate the sacrificing ratio of S, B and J. तो क्या कैलकुलेट करना है हमें, 6 करते हैं S, B और J, 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर का क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है। ओल्ड रेशो नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स वो क्या है, इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो इक्वली शेयर करने का मतलब है वो 1/3 1/3 कर रहे हैं। ठीक है,
और टी आ रहा है एक न्यू पार्टनर की तरह, लेकिन ये नहीं बोला गया कि कौन टी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। तो कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये हमें नहीं पता है। तो जो इनका ओल्ड रेशो होता है वही इनका क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। यानी कि जो 1/5 देंगे ये लोग, वो किस रेशो में देंगे, इक्वल इक्वली देंगे। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमें सेक्रीफाइसिंग नहीं दिया होता है तो जो ओल्ड रेशो होता है वही क्या होता है, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। तो हम इसमें स्टार्ट पॉइंट डाल देते हैं, व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशो not given, then old ratio will be sacrificing ratio। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में, तो हमारा जो ओल्ड रेशो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। हाँ, न्यू रेशो जरूर डिफर कर सकता है, न्यू रेशो तो हमारा डिफर करता है, लेकिन जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है वही हमारा ओल्ड रेशो होता है, या ओल्ड रेशो जो होता है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। देखो अब ये लोग, देखो ऐसा अगर आप कैलकुलेट भी करोगे और इनका रेशो निकालोगे कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो अगर आप निकालोगे तो ये भी क्या आएगा, इक्वली ही आएगा। और वो लोग जो इनका ओल्ड रेशो था वो भी इक्वली था, तो इनका जो न्यू रेश सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा वो भी कैसा हो जाएगा, 1:1 का। 7th क्वेश्चन है हमारा, P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3. R was admitted for 1/4 share of the profits, of which he took 75% from B and remaining from Q. Calculate the sacrificing ratio P and Q। क्या कैलकुलेट करना है हमें, P और Q का क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5/8 और 3/8। वो बोल रहा है कि R जो आ रहा है, R को ये कितना दे रहा है 75%, और ये कितना दे रहा है, रिमेनिंग कितना दे रहा है, Q दे रहा है, तो रिमेनिंग कितना हुआ 25%। तो जो दे रहा है उसी का हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछा गया। तो सेक्रीफाइसिंग, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 75%, और ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 25%। तो अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं तो ये क्या जाएगा 3:1, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th है हमारा, कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 7:3। कबीर सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। अपने शेयर से कबीर कितना दे रहा है, 2/10 दे रहा है, ओके। एंड फरीद सरेंडर्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति। ज्योति को कौन दे रहा है, कबीर दे रहा है 2/10 और फरीद दे रहा है 1/10।